चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। आइए सबसे पहले जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जब हम कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ पर जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में नंबर्स आते हैं वो बहुत लार्ज भी हो सकते हैं और बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में और मेजरमेंट्स में कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। इसमें हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के टर्म्स में शो करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसी भी वेरी लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि n इंटू 10 to the power स्मॉल n। यहाँ पर जो ये कैपिटल N है इसको हम बोलते हैं डिजिट टर्म, जो कि वेरी करता है 1 से लेकर के 9.999 तक। और जो 10 to the power स्मॉल n है, इस स्मॉल n को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट टर्म। चलिए अब देखते हैं कि इस साइंटिफिक नोटेशन को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक टर्म था 232.508। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे 2.32508 इंटू 10 to the power 2। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल टर्म है 0.00016। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई वे में हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10 to the power -4। तो इसीलिए बार बार 0.00016 लिखने से अच्छा है कि इसको हम लिखें 1.6 इंटू 10 to the power -4, जो कि ज़्यादा सिंपल है और कैलकुलेशंस में ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप अब आप ये समझ चुके हैं कि बहुत ही लार्ज और बहुत ही स्मॉल नंबर्स को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए साइंटिफिक नोटेशन पर अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो मैथमेटिकल नंबर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनको सिंप्लीफाई करके साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में शो करो। तो चलिए देख लेते हैं कि इन नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करके साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा पहला नंबर यहाँ पर दिया गया है 6.65 इंटू 10 to the power 4 प्लस 8.95 इंटू 10 to the power 3। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले दोनों की पावर्स को सेम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8.95 इंटू 10 to the power 3 को हमने कन्वर्ट कर दिया है 0.895 इंटू 10 to the power 4 को। अब यहाँ पर इजीली 10 to the power 4 कॉमन है और बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 7.545 इंटू 10 to the power 4। तो इस तरह से इस नंबर को सिंप्लीफाई करके हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हमारा सेकंड नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पावर्स इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमने पावर्स को इक्वल किया। अब इजीली 10 to the power -2 कॉमन है और बाकी टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें मिला 2.02 इंटू 10 to the power -2। तो इस तरह से इस नंबर को भी हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी में हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा रिजल्ट हो वो एकदम एक्यूरेट हो। हमारे एक्सपेरिमेंट में जो हमने मेजरमेंट्स की हैं और उससे हमने जो रिजल्ट निकाला है उस रिजल्ट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है और हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में इस अनसर्टेनिटी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए हम जिस टर्म का यूज़ करते हैं वो टर्म है सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए
कि हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में जो भी अनसर्टेनिटी आती है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करते वक्त वहाँ पर कुछ सर्टेन डिजिट्स होती हैं। सर्टेन डिजिट से हमारा ये मतलब है कि वो वैल्यू जिसके लिए हम श्योर हैं कि ये तो हमारा करेक्ट है, और उसके बाद जो लास्ट डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है। यानी कि वहाँ पर हो सकता है कि हमारी वैल्यू में थोड़ा बहुत अंतर हो, जैसे कि +1 और -1 तक। एग्जाम्पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसका जो रिजल्ट आया, उसकी वैल्यू थी 11.2 ml। तो अब यहाँ पर जो ये 11 है, ये सर्टेन है। इसका मतलब हम यहाँ पर श्योर हैं कि 11 ml तो हमारी वैल्यू कंफर्म थी। बट जो ये 0.2 है, ये अनसर्टेन है। इससे हमारा मतलब है कि ये 0.2 जो है, ये 0.1 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है और 0.3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर है अनसर्टेनिटी। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है।